इंसान ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते ही है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जब दिल की बात जुबां पर आ जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब डूंगरपुर के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निकटतम मित्र दिनेश खोड़निया ने ब्राह्मणों पर विवादित बयान दे दिया। दरअसल पूरा मामला एक धार्मिक सभा का है, जहां जैन मुनि राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में विजाति विवाह को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेता दिनेश खोड़निया ने एक ऐसा बयान दिया जो समाज के लिए विघटनकारी और समाज को तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा कि जैन समाज में यदि ब्राह्मण और क्रिश्चियन की लड़कियां आ गई या उन्हें दे दी गई तो जाजम पर नहीं बैठने देंगे। पहले आप उनका ये बयान सुने। तो देखते ही थे, लेकिन उसका काका कैसे उसको भी देखते थे। और कितने बड़े हम बन जाएं, दिनेश खोड़निया कितना बड़ा परिवार का हो, लेकिन उसके परिवार में अगर क्रिश्चियन और मराठा और ब्राह्मणों की अगर छोरी आ गई और उनको दे दी तो कितने भी बड़े होकर के जाजम पे बैठ जाओ, समाज माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। गलती मत करो, बस यही कह रहा हूं। गुरुवर आकर के यही सिखा रहे हैं। राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज की मौजूदगी में जिस तरह उन्होंने ये बात कही, इससे ये संदेश गया कि ब्राह्मणों के लिए उनके मन में क्या भावना है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों और क्रिश्चियनों की तुलना कर दी। उनका यह बयान वायरल होने के बाद उनके गले की ही फांस बनता नजर आ रहा है। हर तरफ से सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड करने लगा और उनकी फजीहत होने लगी। वहीं विप्र फाउंडेशन और ब्राह्मण समाज की ओर से भी लगातार उनके बयान को कोसा जाने लगा। साथ ही इस समाज के लिए विघटनकारी और ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक बताया गया। लगातार हो रहे विरोध और अमर्यादित बयानबाजी के कारण ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया। पूरे प्रदेश में उनके इस बयान को लेकर फजीहत होने लगी। मामला गंभीर होते देख दिनेश खोड़निया ने एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी किया और इसमें उन्होंने समाज से माफी भी मांगी। उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। सादर नमस्कार। कल जैन समाज की धर्म सभा में मेरे एक व्यक्तित्व, जिसमें विजाति विवाह को लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अब युवा पीढ़ी जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में ढल करके और कई बार गलतियां कर लेती हैं और उसमें परिवार को, समाज को बड़ा नीचा देखना पड़ता है, इसी को लेकर के मेरा मंतव्य था। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर को कुछ विषय है, तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी आगेवानों से, अध्यक्षों से, सभी से निवेदन है कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई विषय बने। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि विजाति विवाह हम सबके लिए दुखदायी है। तो इस व्यक्तित्व को लेकर के अगर ब्राह्मण समाज को कुछ लगा है तो मुझे उसका दुख है, ठेस पहुंची है तो उसका मुझे दुख है। हम इसको बैठ करके बात करेंगे कि इस तरीके की जो विजातियां शादियां होती हैं वो हर समाज, हर परिवार के लिए बड़ा दुखदायी होती है। तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी हमारे पंचों से, साथियों से निवेदन है कि मेरे मंतव्य को समझें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ मर्यादाओं में बांध करके रखें और हम सबकी, सर्व समाज की एकजुटता बनी रहे और सब समाज इसी तरीके से विकास करें और हर परिवार और हर समाज संस्कारित हो, मर्यादित हो। यही मेरी भावना थी। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरे इस व्यक्तित्व के कारण अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। दरअसल वोट की राजनीति और व्यक्तिगत सोच दोनों का सामंजस्य बिठाकर कोई भी नेता अपनी बात कह देता है, लेकिन कई बार दिल की बात जुबान पर आ जाती है और यही हुआ दिनेश खोड़निया के साथ। उनके बयान के वायरल होने के बाद ब्राह्मण और क्रिश्चियन वर्ग में उनके खिलाफ रोष फैल गया। ऐसे में राजनीतिक नुकसान को देखते हुए उन्होंने माफीनामा वीडियो जारी कर दिया।
अब देखना यह है कि उनके विवादित बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है या उनके माफीनामा को ब्राह्मण व क्रिश्चियन समाज स्वीकार करता है या नहीं।